हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। अभी तक हमने एक्सिस पे निकाला है और इक्वेटोरियल पे निकाला है। आज हम लोग किसी भी कहीं पर भी, जैसे किसी ने कह दिया यहाँ पे एक पॉइंट रख दीजिए, यहाँ बोल दिया इतने एंगल पे है, इसका निकालिए, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो किसी भी पोजीशन पे एक डायपोल के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आज हम लोग उसी का फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो देखिए, दिस इज ए डायपोल एंड यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं P। ये हमने पॉइंट लिया P। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो व्हाट इज गिवन टू अस? P इज ए पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम द डायपोल and the position vector r makes an angle theta with direction of dipole moment p। ये p की डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की। ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, उससे ये r कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो अब हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो देखिए, अब हम लोग लिख लेते हैं कि P इज ए पॉइंट एट डिस्टेंस r such that vector r makes an angle theta with p। p के साथ थीटा एंगल बना रहा। अब ये डायरेक्शन है आपकी p की। नाउ dipole moment is a vector quantity and any vector quantity can be divided into two components in different direction। जैसे ये जो P है, this P we divided into two component। एक कंपोनेंट इज एट एंगल थीटा, इधर एक कंपोनेंट ये होगा। इसको हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं? देखिए, यहाँ से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, यानी ये वाला जो P का कंपोनेंट है दिस, ये होगा P cos थीटा। तो एक कंपोनेंट आपको क्या मिल गया? P cos थीटा। फिर से देखिए, ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? P वेक्टर। तो ये जो एंगल थीटा से है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? P cos थीटा। ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? P cos थीटा। अब अनदर वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, यानी 90 डिग्री से। फिर से देखिए, यहाँ से हमने ये इसका दूसरा प्रोजेक्शन ड्रा किया, ये P cos थीटा। तो ये सेम वही, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? P sin थीटा। यानी अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास P के दो कंपोनेंट होंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपका P cos थीटा है। देखिए ध्यान से इसको, यहाँ से ये P cos थीटा है और वो पॉइंट यहाँ पे है P, ये है आपका सेंटर O। और दूसरा ये देखिए, ये आपका P sin थीटा है
ये पॉइंट है O, ये P साइन थीटा, और P कहाँ पे है, वो पॉइंट ये है P, R डिस्टेंस, ये भी सेंटर से R डिस्टेंस। ध्यान दीजिए जरा, फिर से देखिए, ये P डायपोल मोमेंट है, इसके हमने दो कंपोनेंट में, चूंकि ये थीटा एंगल से निकाल रहे थे इसलिए हमने इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, एक P कॉस थीटा और एक P साइन थीटा। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम लिख लें P इज resolved in two direction. First, along R, वो कौन सा कंपोनेंट होगा, P cos थीटा, एंड सेकेंड नॉर्मल टू R, वो कौन सा कंपोनेंट होगा, P साइन थीटा। अब देखिए, P cos थीटा जो डायपोल मोमेंट है, उसके कारण ये जो पॉइंट P है वो एक्सियल लाइन पे है, और P साइन थीटा के कारण ये जो पॉइंट P है वो इक्वेटोरियल पे है। तो हम एक्सिस पे भी निकाल चुके हैं और इक्वेटोरियल पे भी निकाल चुके हैं। तो अब हम इन दोनों के कारण निकालेंगे, और दोनों की डायरेक्शन भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी किधर होती है। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ डायपोल मोमेंट, कौन सा कंपोनेंट, P cos थीटा के कारण। तो ये किस में है, एक्सियल लाइन पे आ रहा है, और एक्सियल लाइन के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, मान लीजिए वो E है, E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्सिस के लिए क्या निकाला है, 2p/r³। तो P के जगह में क्या आ गया, P cos थीटा, तो 2p/r³ हमने निकाला था। अब P के जगह में क्या हो गया, P cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब डायरेक्शन, एक्सिस में आपको डायरेक्शन अगर मालूम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, ये माइनस है, इसका मतलब ये माइनस ये प्लस क्यू होगा, ये माइनस ये प्लस क्यू होगा, इसका मतलब इधर ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी इसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये E1 की डायरेक्शन ये हो गई, ये E1 हो गया, ठीक। डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ डायपोल मोमेंट P साइन थीटा, ये कहाँ लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल पे। ये देखिए, अब ये माइनस प्लस, ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस, और हमने निकाला भी है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, +2 माइनस ये। तो ये E1 थी, ये क्या हो गई E2, इसको यहाँ बना लीजिए। इसके कारण यहाँ पर डायरेक्शन हो गई E2, तो यहाँ से E2 निकाल लीजिए। E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, P/r³ होता है इक्वेटोरियल में, तो P के जगह में क्या हो जाएगा, P साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए, E1 और E2 साफ साफ दिख रहा है, ये E1 E2 E1 E2 ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी एंगल कितना बन रहा है यहाँ, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या होगी, रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी E इक्वल्स टू ला पैरेललोग्राम से E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर,
वैल्यू पुटअप कर दीजिए, इक्वस टू अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपान r क्यूब इसका होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा अपान r क्यूब इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, इक्वस टू कॉमन क्या क्या है देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब, 4 cos स्क्वायर थीटा को आप लिख लीजिए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1, तो e हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई किसी भी जनरल पॉइंट के लिए। अब इसके बेस पे आप निकाल सकते हो, जैसे एक्सिस पे है, एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होती है 0, तो cos 0 1, तो 3 + 1 4, स्क्वायर रूट 4 का आ जाएगा आपका ई एक्सिस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिए थीटा 0 तो 1, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 तो 2p/r क्यूब। एंड सिमिलरली अगर आपको इक्वेटोरियल पे निकालना है तो इक्वेटोरियल पे देखिए थीटा इक्वस टू 90 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा, cos 90 0 तो 1, तो ये आ जाएगा इक्वेटोरियल पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r क्यूब। तो इस फार्मूले से अगर आपको थीटा की वैल्यू मालूम है, जैसे किसी ने कह दिया कि एक डायपोल 120 डिग्री पे रखा है, बताइए वहाँ पे फील्ड क्या होगी, तो सीधा आपको कुछ भी नहीं करना, थीटा की वैल्यू आपको वहाँ पे क्या रख देना है 120 डिग्री, या जहाँ पर भी जो भी जितने भी एंगल पे है आप बहुत इजी वे पे इस फार्मूले के हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायपोल के कारण निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, फिर से देखिए ये P के दो कंपोनेंट है, ये P cos थीटा के कारण ये पॉइंट एक्सिस पे है, और दूसरा ये P का ये P sin थीटा, इसके कारण ये जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल में, इसीलिए हमने ये दोनों अलग अलग फिगर भी बना दिए, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ये इस तरह से 3 कंडीशन हो गई, एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पे और किसी भी पॉइंट पे। अब हम लोग इसके 1-2 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि 3 चार्जेस +q एंड -2q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ये देखिए यहाँ पे -2q है, यहाँ +q है, यहाँ +q है, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट निकालना। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए यहाँ पर कितने डायपोल बनते हैं। मान लीजिए इस ट्रायंगल की हर एक साइड है x, तो देखिए 3 साइड है, तीनों में देखिए +q, क्या ये डायपोल है? नहीं। एक -q, ये एक डायपोल है, एक -q, ये एक डायपोल है, ये डायपोल नहीं है, यानी 2 डायपोल आपको मिल गए हैं, एक एलोंग CA और दूसरा एलोंग CB। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप जानते हैं हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इधर ये एक हो गया P1, इधर आपने दूसरा ले लिया P2।
-2 प्लस, और ये एंगल आपको मालूम ही है, ये एंगल होता है 60 डिग्री इक्विलैटरल। तो सबसे पहले डायपोल मोमेंट एलोंग सी ए, क्या हमने लिया P1 Q इंटू 2L, तो Q इंटू डिस्टेंस कितनी x, 2L के जगह में क्या होगी x, तो ये P1 हो गया Q इंटू एक्स। सेकेंड निकाल लीजिए, डायपोल मोमेंट किसके अलोंग CB, इसको हमने क्या दिया है P2। सिमिलरली Q चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस कितना लिया x, P1 P2 इक्वल है। अब देखिए इधर P1 इधर P2, यानी रिजल्टेंट इसका ये जाएगा P। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम P इक्वल्स टू अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। तो देखिए P1 P2 तो इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर प्लस 2P1 P1 स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। कितना एंगल बना 60, और कॉस 60 की वैल्यू आप लोगों को मालूम ही है, अंडर रूट P1 2P1 स्क्वायर प्लस 2P1 स्क्वायर कॉस 60 1/2, 2 कैंसिल, तो P हो गया अंडर रूट 3P1 स्क्वायर, P1 रूट 3। अब P1 की वैल्यू लिख दीजिए, तो रूट 3P1 Q इंटू एक्स। दिस इज द रिजल्टेंट डायपोल। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। ये बोल रहा है टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी एंड सी डी, P है कैप्ट एट एन एंगल 120 डिग्री, इस तरह से है, तो इसका रिजल्टेंट निकालना। तो भाई दो डायपोल हैं, तो सबसे पहले हम डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखते हैं। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस होती है, तो देखिए ए बी के लिए देखिए माइनस और प्लस ध्यान देना, -2 प्लस यानी इधर होगी, ये मान लीजिए P1, और इसमें देखिए -2 प्लस इधर होगी, ये मान लीजिए कितना हो गया P2। अब दोनों का P है तो P1 P2 दोनों इक्वल है, तो एक का हो गया, ये देखिए इधर आपका हो गया P1, अभी P1 P2 लिख रहे हैं, वो दोनों इक्वल हैं, और इधर आपका हो गया P2, ये देखिए, और एंगल कितना है 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट ये होगा P। तो रिजल्टेंट देखिए ध्यान दीजिए, रिजल्टेंट इसको हम PR से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, PR इक्वल्स टू अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस 120 डिग्री। अब P1 P2 इक्वल है, यहाँ पे गिवन ही है कंडीशन, क्योंकि दोनों का डायपोल मोमेंट P है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर और कॉस 120 -1/2, 2 कैंसिल, तो ये हो गया P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये कैंसिल, तो ये हो गया P। तो नेट डायपोल मोमेंट कितना हो गया यहाँ पे इसका P। तो इस तरह के इसमें बहुत से क्वेश्चंस आएंगे। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास फोर्स और टॉर्क किसी डायपोल पे जो किसी भी फील्ड में, देखिए अभी तक हमने क्या निकाला है कि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि उसी डायपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, तो उसमें फोर्स और टॉर्क कैसे वर्क करेंगे, तो इतना हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में भी निकालना है।
फिर उसके बाद अपना डायपोल ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।